आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 12 साउंड। ओके, हाँ देखिए, every day we hear sounds from vehicles, sources like humans, various sources like humans, birds, bells, machines, टेलीविजन, रेडियो और भी कितनी चीजों की हम लोग आवाज सुनते हैं। और हर आवाज को हम डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं कि ये बर्ड की आवाज है, ये किसी मशीन की आवाज है, ये व्हीकल की आवाज है। और व्हीकल में तो हम इतना भी कर सकते हैं कि अगर हमारे घर में हमारा स्कूटर आया है तो ये हमारा स्कूटर है, अरे ये नहीं है, ये हमारा स्कूटर नहीं है, अरे ये तो हमारा गेट बजा, ये तो हमारा गेट नहीं बजा। हम कितना आसानी से पहचान लेते हैं साउंड से कि ये हमारा गेट नहीं है। ठीक है ना, ऐसा ही होता है ना। तो इस तरह से हम पूरे दिन में बहुत तरह की साउंड सुनते हैं। देयर आर ऑल्सो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ears. There are also other forms of energy like mechanical energy, light energy, etc. We have talked about mechanical energy in the previous chapters. You have been taught about conservation of energy, which states that we can neither create nor destroy energy. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, उसको हम खत्म भी नहीं कर सकते और उसको नई पैदा भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड कैसे पैदा होती है। ठीक है, तो अब देखिए, ये एक्टिविटीज हैं जिसमें हम एक फॉर्क बजाते हैं। ये क्या हुआ, खत्म कैसे हो गया? नहीं, ऐसा है, साउंड फॉर्क बजाते हैं। कोई भी चीज, जैसे ये अपने इसमें दे रखा है वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क जस्ट टचिंग द सस्पेंडेड टेबल टेनिस बॉल। अगर फॉर्क को बिल्कुल टच कर देते हैं तो भी टेबल टेनिस की बॉल इधर से उधर होने लगती है। ये सस्पेंडेबल है, इसको लटका रखा है। आपकी बुक में देखिए, टेबल टेनिस की बॉल को इस तरह से एक धागे के साथ बांध रखा है, उसके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क लेके गए हैं। ट्यूनिंग फॉर्क को हम जो जो से वाइब्रेशन करते हैं तो वो बॉल भी इधर से उधर होती है। ठीक है, तो फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज व्हाट डू यू कंक्लूड, कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट? क्या कोई भी चीज बिना वाइब्रेशन के आवाज कर सकती है? नहीं, किसी भी चीज में जब वाइब्रेशंस पैदा होते हैं तभी उसमें आवाज पैदा होती है। ठीक है, इन द अबव एक्टिविटी वी हैव प्रोड्यूस साउंड बाय स्ट्राइकिंग द ट्यूनिंग फॉर्क। वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड बाय प्लकिंग, स्क्रैचिंग, रबिंग, ब्लोइंग और शेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना। किसी चीज को स्क्रैच करके, रब करके, किसी चीज को हिलाकर, और इस तरह से हम साउंड पैदा कर सकते हैं। As per the above activities, what do we do to the object? We set the objects vibrating and produce sound. Vibration means a kind of rapid to and fro motion of an object. मतलब ये जितने भी हमने काम किए, स्क्रैचिंग की, रबिंग की, किसी को चीज को हिलाया, इनमें सब में हमने क्या किया? वाइब्रेशन पैदा किया, और वाइब्रेशन से ही साउंड पैदा हुई। आया समझ में? बिना वाइब्रेशन के साउंड पैदा नहीं हो सकती। वाइब्रेशन मीन्स ए काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन। वाइब्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का, ट्यूनिंग फॉर्क होता है, उसको अपन ऐसे करते हैं तो वो इधर से उधर, इधर से उधर, टू एंड फ्रो मोशन होता है। एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, ये टू एंड फ्रो मोशन कहलाता है। वाइब्रेशन में जो होता है, द साउंड ऑफ द ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड। अपने जो ह्यूमन, आज मैं बोल रही हूँ आपके साथ तो आवाज कैसे आ रही है? क्योंकि अपने गले में वोकल कॉर्ड्स पाई जाती है। उन दोनों में जब वाइब्रेशन पैदा होते हैं तब हमारी साउंड होती है, साउंड आती है। ठीक है, the sound of the human voice is produced due to vibration in the vocal cords. When a bird flaps its wings, do you hear any sound? जब कोई बर्ड जोर जोर से अपने पंखों को फड़फड़ाती है तो भी आवाज पैदा होती है, उनमें वाइब्रेशंस होते हैं इसलिए। Do you hear any sound? Think how the buzzing sound accompanying a bee is produced. कभी आपने बी या मधुमक्खी या हनी बी, कोई भी आपके कान के पास से गुजरती है, पंखों को जोर जोर से वाइब्रेट करती है तो आवाज पैदा होती है ना। ठीक है, तो इस तरह से वाइब्रेशन से आवाज पैदा होती है। स्ट्रेच रबर बैंड व्हेन प्लग्ड वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड। एक रबर बैंड को हम जोर से स्ट्रेच करते हैं और बीच में से उसको जोर जोर से हिलाते हैं तो वाइब्रेशन होता है और आवाज पैदा होती है ना। ठीक है, तो इस तरह से
then do it and observe the vibration of the stressed rubber band. अब देखिए प्रोपेगेशन ऑफ साउंड. साउंड एक जगह से, अब मैं आवाज कर रही हूं तो मेरे से आप तक आवाज जाएगी, दूर तक. वो कैसे जाती? प्रोपेगेशन का साउंड का फैलना. साउंड कैसे जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर? तो देखिए साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स. द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड अ मीडियम. It can be solid, liquid or gas. Sound moves through a medium from the point of generation to the listener. When an object vibrates, it sets the particles of the medium around it vibrating. The particles do not travel all the way from the vibrating object to the ear. A particle of the medium in contact with the vibrating object is first displaced from its equilibrium position. It then exerts a force on the adjacent particle, as a result of which the adjacent particle gets displaced from its position of the rest. After displacing the adjacent particle, the first particle comes back to its original position. This process continues in the medium till the sound reaches your ear. मेरे से जो आवाज आप तक पहुंच रही है, जो साउंड की वाइब्रेशंस है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, वो एक वेव बना लेते हैं आप तक. इस तरह से एक वेव बन जाती है जिससे कि साउंड का प्रोपेगेशन होता है. एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को धक्का लगाता है, फिर दूसरा उसको धक्का लगाता है, तीसरा उसको धक्का लगाता है. इस तरह से एक साउंड वेव बन जाती है पूरी, और आप तक मेरी आवाज पहुंच जाती है. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज इन द मीडियम टिल द साउंड रीचेस योर ईयर. द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय सोर्स ऑफ साउंड इन The medium travel through the medium and not the particles of the medium. Medium से medium तक जाती है, यही है ना? A wave is a disturbance that moves through a medium when the particle of the medium set neighboring particles into the motion. They in turn produce similar motion in others. The particles of the medium do not move forward themselves, but the disturbance is carried forward. This is what happens during propagation of sound in a medium. Hence, sound can be visualized as a wave. मेन यही है कि जो साउंड जो है विजुलाइज कैसे होती है, कैसे देख सकते हैं, उसमें वेव पैदा होती है. इस तरह से साउंड जाती है. ठीक है. एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स. व्हेन ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, इट पुशेस एंड कंप्रेसेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट, क्रिएटिंग ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर. दिस रीजन इज कॉल्ड ए कंप्रेशन, एज शोन इन फिगर 12.5. देखिए 12.5 फिगर में देखिए आप, इसमें आपको ये ट्यूनिंग फॉर्क है ना, इसमें देखिए किस तरह से वेव, यहाँ ये पार्टिकल्स इधर इधर इधर, तो जहां तेज है वहां ऊंचा रहेगा नीचे, और जहां धीरे है वहां नीचे रहेगा. जैसे इसमें देखिए आगे वेव आएगी ना, आपको आगे वाले उसमें दिखाएंगे किस तरह से साउंड का प्रोपेगेशन हो रहा है. ठीक है ना. अब देखिए, अब जहां ये एयर, व्हेन ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, इट पुशेस एंड कंप्रेसेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट, क्रिएटिंग ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर. दिस रीजन इज कॉल्ड ए कंप्रेशन, एज शोन इन फिगर 12.5. दिस कंप्रेशन स्टार्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड, इट क्रिएट्स ए रीजन ऑफ लो प्रेशर कॉल्ड रिफ्रैक्शन. अब जहां सी जो पॉइंट दे रखा है वहां ज्यादा पार्टिकल्स है, देखिए आप, है ना, और जो आर पॉइंट दे रखा है उसमें कम पार्टिकल्स है ना. तो जो सी पॉइंट है वो कंप्रेशन कहलाता है, और आर जो पॉइंट है वो रिफ्रैक्शन कहलाता है. ठीक है. जहां कम प्रेशर होता है. एज द ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ रैपिडली, अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन इज क्रिएटेड इन द एयर. दीज मेक्स द साउंड वेव दैट प्रोपेगेट्स थ्रू द मीडियम. इस तरह से साउंड वेव चलती चली जाती है एक मीडियम में. आया समझ में? और साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है. वैक्यूम में कभी भी साउंड प्रोपेगेट नहीं होती है. चाहे आप सॉलिड ले लो, चाहे लिक्विड ले लो, चाहे गैसियस ले लो, कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है उसको. अगर कहीं कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम क्रिएट कर दिया आपने कहीं भी, तो वह साउंड का प्रोपेगेशन पॉसिबल नहीं है. ये आगे बताएंगे आपको. दिस compression is the reason of high pressure and rarefaction is the reason of low pressure. Pressure is related to the number of particles of a medium in a given volume. More density of the particles in the medium gives more pressure and vice versa. Thus, propagation of sound can be visualized as propagation of density variation or pressure variation in the medium. मतलब density variation मतलब जहाँ ज्यादा density है वो compression, जहाँ कम density है या कम pressure है वो rarefaction. इस तरह से एक
जहां साउंड जहां से पैदा हो रही है और जहां तक जा रही है वहां तक ये एक पूरा वेव क्रिएट हो जाती है। अब है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल। साउंड को ट्रेवल करने के लिए या प्रोपेगेट करने के लिए आवाज के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट बता रखा है यहाँ पे, ये आपने 8th क्लास में ही पढ़ा था, आप ध्यान कीजिए। Sound is a mechanical wave and needs a material medium like air, water, steel, etc. For its propagation. It cannot travel through vacuum, which can be demonstrated by the following experiment. Take an electrical ball and airtight glass bell jar. ये नीचे डायग्राम दिख रहा है आपको बुक में, ये है 12.6, एक बेल जार है ये, और इसमें एक क्या है, बेल है, इलेक्ट्रिक बेल है इसके अंदर। द इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड इनसाइड द एयर टाइट बेल जार। ये बेल जार जो है एयर टाइट है, ठीक है, इसमें मतलब एयर नहीं है अंदर। अब द बेल जार इज कनेक्टेड टू ए वैक्यूम पंप। बेल जार को एक वैक्यूम पंप से कनेक्टेड कर दिया है। वैक्यूम पंप से क्यों किया है? क्योंकि इसके अंदर हम वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। अभी तक तो इसके अंदर हवा है, लेकिन अब हम इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। तो इफ यू प्रेस द स्विच यू विल बी एबल टू हियर द बेल। अगर आप स्विच प्रेस करेंगे तो आपको बेल की आवाज सुनाई देगी। लेकिन नाउ स्टार्ट्स द वैक्यूम पंप। अब हमने वैक्यूम पंप को स्टार्ट कर दिया है। वैक्यूम पंप स्टार्ट करने से क्या हुआ, धीरे 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 उसकी सारी हवा खत्म हो गई है उस बेल जार की। व्हेन द एयर इन द जार इज पम्प्ड आउट ग्रेजुअली, जब सारी हवा उसकी सारी एयर बाहर निकल गई है, द साउंड बिकम्स फेंटर, तो धीरे धीरे आवाज धीरे होती चली जाती है। ऑल्दो द सेम करंट इज पासिंग थ्रू द बेल, जबकि बेल में करंट लगातार दिया जा रहा है, फिर भी आवाज फेंट होती चली जाती है, धीरे होती चली जाती है, क्योंकि उसके अंदर धीरे धीरे वैक्यूम क्रिएट होता जा रहा है। एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन लेस एयर इज लेफ्ट इनसाइड द बेल जार यू विल हियर अ वेरी फीबल साउंड। धीरे धीरे बिल्कुल कम हवा हो गई है उसके अंदर, तो बिल्कुल फीबल का मतलब होता है बहुत हल्की सी आवाज आपको सुनाई देगी। एंड व्हाट विल हैपन इफ द एयर इज रिमूव्ड कंप्लीटली, और क्या होगा जब एयर को हमने पूरी तरह से उसमें से रिमूव कर दिया है, हटा दिया है, तो क्या होगा, यू स्टिल बी एबल टू हियर द साउंड ऑफ द बेल। क्या तुमको बेल की आवाज सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी। ये डायग्राम है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, ध्यान रखना कि आप कैसे शो करोगे कि साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। तो इसमें आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट, ये वाला डायग्राम और ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। देखिए कैसे, द रीजंस वेयर द कॉइल बिकम क्लोजर आर कॉल्ड कंप्रेशन। ये अभी मैंने बताया था, कंप्रेशन में क्या होता है, पार्टिकल्स पास पास होते हैं। रेफ्रैक्शन में क्या होता है, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जब ये स्प्रिंग को ऐसे जोर से खींचा जाता है तो इसमें कुछ जहां पास पास है बिल्कुल, वो तो कंप्रेशन है। डायग्राम में दिख रहा है आपको, 12.7 डायग्राम में देखिए, इसमें दिख रहा है ना, जहां पास पास है स्प्रिंग ये तो कंप्रेशन है, और जहां दूर दूर है वो रेयरफ्रैक्शन है, ठीक है। Coils are further apart are called rarefaction. As we already know, sound propagates in the medium as a series of compression and rarefaction. Now we can compare the propagation of disturbance in a slinky with the sound propagation in the medium. These waves are called longitudinal waves. तो जो इसमें स्प्रिंग में जो साउंड वेव्स पैदा हो रही हैं, जिसमें कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन एक सीरीज बन जाती है, इनको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है। In these waves, the individual particles of the medium move in a direction parallel to the direction of propagation of the disturbance. The particles do not move from one place to another, but they simply oscillate back and forth about their position of rest. This is exactly how a sound wave propagates. Hence, sound waves are longitudinal waves. इसलिए साउंड वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है। ये हार्दिक बार बार में क्यों रिमूव हो रहा है? There is also another type of wave called transverse wave. In a transverse wave, particles do not oscillate along the direction of wave propagation but oscillate up and down about their mean position as the wave travel. Thus, a transverse wave is the one in which the individual particles of the medium moving about their mean position in a direction perpendicular to the direction of wave propagation. When we drop a pebble in a pond, the wave you see on the water surface in an example of transverse wave. Light is a transverse wave, but for light the oscillation are not of the medium particle or their pressure or density. It is not a mechanical wave. You will come to know more about transverse wave in higher classes.
ट्रांसवर्स वेव्स का मतलब है ये है कि ज्यादा अपने को देखने की, हम यहाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में ही पढ़ेंगे सिर्फ। ट्रांसफर वेव्स का मतलब है जैसे मान लो किसी पानी के पॉन्ड में आपने पत्थर डाला तो चारों तरफ वेव्स हो जाती है ना, वो ट्रांसफर वेव्स कहलाती है, बस ये ध्यान रखिए आप। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो मेरे से आप तक जा रही है आवाज, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड वेव, we can describe a sound wave by its frequency, amplitude and speed. A sound wave in graphic form is shown in figure 12.8. 12.8 पीछे है, इसमें दिखा रखा है, देखिए साउंड वेव ये पीछे वही है, देखो कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन, जब ज्यादा पार्टिकल्स है कंप्रेशन, जब कम पार्टिकल्स है रेयरफ्रैक्शन है ना, which represents how density and pressure change when the sound wave moves in the medium. The density as well as the pressure of the medium at a given time varies with distance above and below the average value of density and pressure. Represent the density and pressure variations respectively as a sound wave propagates in the medium. Compressions are the regions where particles are crowded together and represented by the upper portion of the curve. The peak represents the region of maximum compression. Thus, compression are regions where density as well as pressure is high. तो ये हम पहले यही पढ़ चुके हैं कि कंप्रेशन वो रीजन होता है जहां डेंसिटी और प्रेशर सबसे ज्यादा होते हैं, और रेयरफ्रैक्शन वो होता है जहां डेंसिटी और प्रेशर सबसे कम पाए जाते हैं, ठीक है। रेयरफ्रैक्शन आर द रीजन ऑफ लो प्रेशर वेयर पार्टिकल्स आर स्प्रेड अपार्ट एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द वैली, दैट इज the lower portion of the curve. A peak is called the crest and a valley is called the through a wave. The distance between two consecutive compression or two consecutive refraction is called the wavelength. देखिए ये जो है ना डायग्राम 12.8 में नीचे वाला जो है ना, तो इसमें एक वेव से दूसरे वेव तक की जो दूरी है ये तो वेवलेंथ कहलाती है, इसको लैम्डा से ऐसे उल्टे वाई से शो किया गया है। और एक ए से लेकर और ये यहां तक शुरू हो रहा है जो, ये कहलाता है, ये वेवलेंथ कहलाती है। वेवलेंथ यही कहलाती है, ऊपर जो ऊपर का और दूसरे से ऊपर का जो बीच का रास्ता है, या जैसे यहां से यहां तक का रास्ता है, ये वेवलेंथ कहलाती है, ठीक है। एज शोन इन फिगर सी, द वेवलेंथ इज यूजुअली रिप्रेजेंट बाय लैम्डा, इसको लैम्डा बोलते हैं, उल्टे वी को लैम्डा बोला जाता है, ग्रीक लेटर लैम्डा। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, डिस्टेंस में ही देखा जाता है लैम्डा की जो वेव लेंथ हमेशा डिस्टेंस में ही देखी जाती है, तो इसको लैम्डा बोला जाता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच वॉज लेटर एक्सप्लेन्ड बाय एल्बर्ट आइंस्टीन, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी is hertz in his honor. Frequency tells us how frequent an event occurs. अब अपने पास एक वर्ड आता है फ्रीक्वेंसी, तो देखिए जैसे फ्रीक्वेंसी में आप ये इधर देखिए 165 पेज नंबर पे देखिए सब बच्चे, इसमें आप देखिए कुछ वेव जो है दूर दूर है, कुछ वेव थोड़ी पास पास है, और एक तो जो 12.9 पे दे रखी है वो तो कितनी पास पास है, इसके सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी तो एक सेकेंड में जितने ज्यादा वाइब्रेशन होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। हाँ, तो इस तरह से इनमें ये फ्रीक्वेंसी दिखा रखी है। आप देखिए वेव शेप फॉर ए लो पिच्ड साउंड, अगर किसी की लो पिच्ड आवाज है, धीरी आवाज है, तो ये वाली साउंड आएगी, ठीक है। दूसरी सॉफ्ट साउंड ये वाली है, लिख रखा है देखो नीचे देखो आप, है ना, ये लाउडर साउंड है, और ये जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती जाएगी हाई पिच्ड साउंड होती जाएगी, तेज आवाज होती जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी को बताओ। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1/T के बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T। इसकी एसआई यूनिट हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। Pleasant is said to be a rich quality. A sound of single frequencies is called a tone. The sound which is produced due to a mixture of several frequencies is called a note and is pleasant to listen to. Noise is unpleasant to the ear. Music is pleasant to hear and is of rich quality. Noise और music दोनों में क्या फर्क है? नॉइज जो होती है हमारे कानों को बहुत अनप्लीजेंट लगती है, और म्यूजिक हमारे कानों को सुनने में मजा आता है, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कितने बज गए? हाँ, तो ये आज हम इतना ही पढ़ेंगे।
इसके बाद हम आज ठीक है, आज अपन इतना ही पढ़ते हैं।